स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारा जो क्यूए डिपार्टमेंट है वो ही कंट्रोल करता है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स को। ठीक है, डॉक्यूमेंट जनरेट भी वो करेंगे, प्लस रिकॉर्ड की जो है वो स्टोरेज भी वही करेंगे, रिकॉर्ड कीपिंग जो है वही करेंगे। उनके पास एक पूरा रिकॉर्ड रूम होता है, उसके अंदर डिफरेंट शेल्फ बनी होती हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए उनके अंदर सेग्रीगेशन की जाती है, और डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट उनके पास सारा रिकॉर्ड जो है अवेलेबल होता है। मास्टर कॉपीज जो है वो हमारा क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट अपने पास रखता है। क्वालिटी अश्योरेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर। ठीक है, प्लस ये जो है अश्योर करती है थ्रू डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स की प्रोडक्शन, प्लस उनका जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, तो अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, बीएमआर के रिव्यू को लेके चलते हैं, और वो काफी लेंथी है तो उसको मैं जल्दी से कवर अप करने की आज कोशिश करती हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के लिए। ओके, तो कल हमने यहाँ से छोड़ा था। ये जो हमारा सेकंड पेज है वो हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर है। ठीक है, आपका जो भी ऑर्डर होगा, फॉर एग्जांपल 10,000 पैक्स का आपको ऑर्डर आया है, तो इस पेज पे वो आपके प्रोडक्शन मैनेजर उसको मेंशन करेंगे, प्लस अपने साइन सिग्नेचर नीचे होंगे उनके। ठीक है, और उसके बाद आप लोग अपने प्रोडक्शन ऑर्डर के हिसाब से अपने बैच को लेके चलेंगे। बीएमआर में हर चीज होगी, आपका प्रोडक्शन ऑर्डर से लेके उसका डिस्पैच, प्लस उसका जो सीजीएमपी का सर्टिफिकेट है, मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है वो सर्टिफिकेट इशू करता है कि उसकी निगरानी में सारा काम हुआ है और सीजीएमपी को देखते हुए सारी प्रोडक्शन हुई है। ठीक है, सारे स्टेप्स को जो है उन्होंने देखा है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है डिस्पेंसिंग का। ठीक, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जितना भी मटेरियल इशू करवाना है रॉ मटेरियल स्टोर से अपने बैच की प्रोसेसिंग के लिए, आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, प्लस आपका जो एक्सिपिएंट्स है, जो कुछ भी आपने रॉ मटेरियल का इशू करवाना है, तो उससे पहले उस एरिया की लाइन क्लियरेंस होगी। ठीक है, तो लाइन क्लियरेंस के से पहले जो है वो कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों ने देखने हैं, और वो डिस्पेंसिंग का स्टेप 1 है। ठीक, सबसे पहले डिस्पेंसिंग एरिया की लाइन क्लियरेंस होती है। ओके, आपने क्या देखना है कि आपका अप्रूव बैच मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर या फिर आपका बीएमआर जो है वो अवेलेबल है। आपका मटेरियल जो है वो डिस्पेंस एज पर बैच मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर होना चाहिए। ये कुछ छोटे से रूल्स हैं, वो आपने पहले चेक करने हैं। ठीक है, आपका क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे रोल प्ले करेगा और वो सारी चीजें चेक करेगा। आपका मटेरियल जो है वो फीफो के थ्रू ही डिस्पेंस होना चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के थ्रू। ठीक है, पॉली बैग्स जो है वो यूज किए जाएंगे। हर रॉ मटेरियल के लिए सेपरेट पॉली बैग होगा, उसको टैग लगाया जाएगा कि इसके अंदर हमने कितना मटेरियल जो है वो लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 25 केजी का एक बैग था, तो आपने उसमें से 500 ग्राम्स ओनली लेना है, तो उसको एक सेपरेट छोटे से कंटेनर में, या फिर जो है जो पॉली बैग्स हैं, पॉलीथीन के बैग्स यूज होते हैं फार्मा ग्रेड के, तो आपने उसके अंदर उसको लेना है। ओके, प्लस आपकी डिस्पेंसिंग की स्लिप उसके ऊपर लगी होनी चाहिए। आपके वेट बैलेंस जो है वो कैलिब्रेट होने चाहिए, अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, प्रीवियस कोई भी मटेरियल उसके ऊपर ना हो। डिस्पेंसिंग वुड, मैं आपको जब मशीनरी पढ़ाऊंगी फार्मा की, तो उसमें आपको जो है मैं हर स्टेप की, हर एरिया की मशीनरी के साथ लेके चलूंगी, और डिस्पेंसिंग हुड को भी मैं वहां पे आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। ओके, आप लोगों को आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है आपको?
उसके बाद आपने अपने एरिया का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देखना है, ठीक। और अपने वेइंग बैलेंस को हर वेट करने से पहले आपने स्टेयर करना है, उसको 0 पे करना है, ओके। प्लस क्या होगा, स्टोर इंचार्ज और प्रोडक्शन फार्मासिस्ट एंड क्यूए ऑफिसर जो हैं, 3 जो मेन designations हैं, स्टोर इंचार्ज, प्रोडक्शन फार्मासिस्ट एंड क्यूए ऑफिसर, they are responsible for dispensing of raw material plus packing material, okay। और आपका जो मास्क, ग्लव्स, आपका यूनिफॉर्म जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपके मास्क और ग्लव्स जो है आपने हर बैच इंस्टेंस कि आपने जब प्रोडक्ट चेंज करना है उसके लिए, तो फिर आप जो है अपने मास्क एंड ग्लव्स भी चेंज करेंगे। हर डिस्पेंसिंग के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए आप डिफरेंट मास्क और अपने ग्लव्स को चेंज करेंगे एवरी टाइम। एसओपी होनी चाहिए, एसओपी को फॉलो करना है आपने। आपका एक रिटन प्रोसीजर हर एरिया में डिस्प्ले हुआ होता है कि आपने डिस्पेंसिंग का एरिया है तो आपने डिस्पेंसिंग किस तरीके से करनी है। वहाँ पे डिस्पेंसिंग हुड पड़ा है तो हुड की एक एसओपी वहाँ पे डिस्प्ले हुई होगी। यू मस्ट रीड दैट प्रिकॉशंस के उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है आपने और कौन से स्टेप इन्वॉल्व करने हैं, ओके। अब इस शीट को जो है वो साइन करेंगे क्यूए ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर एंड स्टोर इंचार्ज और हेल्पर, जिसने जो है वो ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है। ये पर्सनल लेआउट छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा, ओके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। रिक्वेस्ट फॉर लाइन क्लियरेंस। हमारे जो प्रोडक्शन फार्मासिस्ट हैं, ओके, जो हमारे प्रोडक्शन फार्मासिस्ट हैं वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे अपना एरिया क्लीन करने के बाद, यानी कि देखने के बाद। ऑब्वियसली उन्होंने खुद तो क्लीन नहीं करना, आपके सुपरवाइजर या आपके हेल्पर होंगे तो वो ही आपका एरिया मेंटेन करेंगे। एंड देन यू हैव टू रिक्वेस्ट क्यूए डिपार्टमेंट के आएँ और हमारा एरिया चेक करें, हमें परमिशन दें कि वो आकर हम अपना जो है वो काम वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। एंड देन आपने क्या करना है, एक इंटीमेशन बनानी है, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर लाइन क्लियरेंस, उस रिक्वेस्ट में क्या होगा कि प्रोडक्ट जो आप बनाने जा रहे हैं, बैच नंबर उसका, प्रीवियस प्रोडक्ट का आप नेम बताओगे, उसका बैच नंबर बताओगे, और रिक्वेस्ट बाय यानी कि जो भी आपका फार्मासिस्ट जो है या फिर स्टोर फार्मासिस्ट जिसके भी अंडर वो एरिया आ रहा है, वो उसको एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और अपने साइन सिग्नेचर टाइम के साथ। टाइम एंड डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से टाइम पे और किस डेट को जो है ये बैच डिस्पेंस हुआ, उसकी रिक्वेजिशन आई आपके पास। एंड देन आगे उसके बाद चेकलिस्ट फॉर लाइन क्लियरेंस। आपका जब एरिया लाइन क्लियरेंस होगी तो आपके जो ऑफिसर हैं, क्यूए ऑफिसर हैं, वो आएंगे और वो ये इन चीज़ों को देखेंगे। इज मटेरियल ऑफ द प्रीवियस बैच रिमूव, यस और नो, ठीक है। अगर तो नो होगा तो आपकी डिस्पेंसिंग नहीं हो सकती, आप दोबारा क्लीनिंग करेंगे और जो भी ट्रेसेस वगैरह भी नहीं पड़े होने चाहिए वहां पे, कुछ भी नहीं होना चाहिए प्रीवियस बैच का, ना तो रिकॉर्ड, ना कोई स्लिप, ना कोई स्कूप, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग जो है ना वो ऐसे कि अभी यूज ही नहीं हुई, इस तरह से जो है वो साफ सुथरा आपका एरिया होना चाहिए, ठीक है। ओके और आपका डिस्पेंसिंग हुड जो है वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू वर्किंग करता है। क्या वो वर्किंग पोजीशन में है, उसके फ्लोर्स काम कर रहे हैं, उसका सक्शन जो है वो ओके है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने चेक करनी है। एज क्यूए ऑफिसर मैं फ्रेश कैंडिडेट्स को स्पेशली इस चीज़ पे बार बार जो है वो फोकस कर रही हूँ कि ये सब चीज़ें आप लोग अपने माइंड में रखें कि आपने, अगर आप एज क्यूए ऑफिसर जो है वो आते हैं कि इस डेजिग्नेशन पर आते हैं, तो आपने ये सब काम करना होगा। फ्रॉम द डे वन यू शुड नो कि आपने क्या कुछ देखना है डिस्पेंसिंग के एरिया में जाके, ठीक है। तो आपका जो विंग बैलेंस है वो कैलिब्रेट होना चाहिए और जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हो। आप उसमें कैलिब्रेशन चेक करेंगे कि डेड वेट्स को रख के कि 5 ग्राम है तो 5 ग्राम ही शो होना चाहिए, ओके। प्लस स्कूप जो है वो डिकंटामिनेटेड हो, जिस स्कूप से आप लोगों ने उसको मटेरियल को लेना है उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ओके। क्यूसी की जो स्लिप्स हैं, क्यूसी के लेबल्स हैं, रिलीज
लेबल्स, आप मेरा स्टोर का और क्यूसी का लेक्चर अगर देखोगे, जो मैंने फ्लो चार्ट्स आप लोगों को पहले पढ़ाए हैं, जो मेरे नए कैंडिडेट हैं, काइंडली उन सबसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे उसकी वीडियो है, तो आप लोग को जाके वो फ्लो जाके जरूर देखें, ठीक है। क्यूसी के लेबल्स जो हैं वो उस पर मेंशन होने चाहिए, उस पर टैग होना चाहिए लेबल, रिलीज लेबल का, ग्रीन कलर का रिलीज लेबल होता है, तो वो वही मटेरियल आप यूज करोगे जो अप्रूव है और रिलीज है, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, आर डिस्पेंसिंग स्लिप्स अवेलेबल, ओके। डिस्पेंसिंग स्लिप्स जो है वो अवेलेबल हैं, जैसे जैसे डिस्पेंसिंग होती जाएगी, फॉर एग्जांपल आपने स्टार्च वेट किया है तो स्टार्च के लिए एक स्लिप बनेगी जिसमें लिखा जाएगा स्टार्च, उसका क्यूसी नंबर और उसकी आपने वेट कितना किया है, और प्लस आपका किस बैच के अगेंस्ट किया है और उसका बैच नंबर, ओके। हर पॉली बैग के ऊपर जो है वो एक लेबल लगा होगा कि ये कौन सा मटेरियल है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इसका कौन से बैच के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट पेज प्लीज। ओके, स्टेप 2 जो है वो हमारा है आरओ वाटर प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर लाइन क्लियरेंस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली आप अगर ये टैबलेट का है बीएमआर, तो जब हम टैबलेट बनाते हैं तो वाटर की रिलीज बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। यूज तो वो कम होता है लेकिन इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आपने क्या करना है, जो इस एरिया से आपने वाटर लेना है, आपका जो आरओ ट्रीटमेंट प्लांट है, वो एरिया भी आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्यूए को आप रिक्वेस्ट जनरेट करोगे लाइन क्लियरेंस के लिए, प्लस जो है आप क्यूए को इंटीमेट करोगे कि आप आए और जो है हमारा वाटर ट्रीटमेंट को भी देख लीजिए, सब कुछ ओके है, वाटर की रिक्वेस्ट जनरेट करें और उनको क्यूसी लैब में भेज दें, ठीक है। तो उस एरिया में आपने क्या कुछ देखना है, इसी तरह ही इंटीमेशन ऊपर जैसे हर स्टेप के लिए एक ही तरह का होगा। ओके, पैरामीटर्स क्या चेक करने हैं आपने, वॉल सीलिंग वगैरह क्लीन होनी चाहिए, कोई भी जो है वहाँ पे वेब अवेलेबल नहीं होना चाहिए, कोई इंसेक्ट किलर वहाँ पे होना चाहिए, और क्योंकि थोड़ा सा प्लांट से हटके होता है आरओ प्लांट का जो सिस्टम है, और हर चीज जो है उसकी लेबल, प्रॉपर लेबल होनी चाहिए, ठीक है। कि ये इस मैं आपको आरओ प्लांट का इंशाल्लाह जो है डिटेल में पढ़ाऊंगी कि कौन कौन से कार्ट्रिजेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मेम्ब्रेन्स कौन सी होती है, कितने माइक्रोन्स की होती है, पावर क्या होती है उसकी, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। और जो वाटर का फ्लो है वो फ्लो रेट प्रॉपर है, कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है उसमें, जगह में आप देखो, ये एरिया की बात हो रही है, ठीक है। अभी वाटर के अंदर की ना तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, ना फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, ये जस्ट आपका एरिया जो है ना वो क्लियर होगा इससे, ठीक। आरओ प्लांट किसने चलाया, कितने बजे चलाया और कितनी देर तक चला, कितना पानी प्रोड्यूस हुआ, वो सब आप ऊपर मेंशन कर दोगे, ओके। ये है आरओ वाटर एनालिसिस रिपोर्ट। अब क्या होगा, ये जो रिक्वेस्ट आपने दी थी वो आपकी रिक्वेस्ट प्लस सैंपल जो है आरओ का वाटर का, वो लेके आपका क्यूए ऑफिसर चला जाएगा लैब में, और लैब उसके अगेंस्ट जो है वो सारे पैरामीटर्स चेक करेगी वाटर के और आपको एक रिलीज देगी, ठीक। तो आपको जब वाटर की रिलीज मिलेगी तो उसमें क्या कुछ होगा, रिलीज तो सिर्फ ग्रीन कलर का एक लेबल होता है कि ये वाटर रिलीज है, प्लस आपकी बीएमआर में जो है ना क्यूसी डिपार्टमेंट फिल करेगा ये रिपोर्ट, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि अपेयरेंस जो है, स्पेसिफिकेशंस भी आप देखो ना आपके साथ लिखी हुई है, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको स्पेसिफिकेशन नहीं पता या जो भी सिनेरियो होता है, हमारे फार्मासिस्ट घबरा जाते हैं थोड़ा सा। तो आप जैसे जैसे बीएमआर को देखते जाओगे, ईच एंड एवरी थिंग और एक एक पॉइंट जो है ना उसके अंदर लिखा होता है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो आपने उसमें क्या देखना है, पीएच देखोगे आप कि पीएच लिमिट में है या नहीं है, आपकी कंडक्टिविटी लिमिट में है या नहीं है। वॉइस क्लियर है सबको? maybe mic your hands free is disconnect। मैम बहुत अजीब सी खड़खड़ खड़खड़ वाली आवाज आ रही है। अब क्लियर है?
हेलो। यस मैम, अब क्लियर है। ओके ओके, आपने सारे पैरामीटर्स जो हैं वो चेक करने हैं टेस्ट के, जो स्पेसिफिकेशन है उसके अगेंस्ट आपने रिजल्ट का आप कॉलम देख रहे हो साइड पर, ठीक है। यहाँ पे आपके रिजल्ट लिखे होंगे। आपकी पीएच जो है वो 5 to 7 होनी चाहिए, कंडक्टिविटी आपकी इस रेंज में होनी चाहिए, ठीक है। टीडीएस आपके जो है वो इस टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट जो है वो आपके इस रेंज में हो। ये सारे आगे जो है ना पैरामीटर्स हैं वो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या कुछ किस तरह से होगा, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम हार्डनेस वगैरह चेक करते हैं वाटर की, और दैट्स इट। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ओके, वाटर आपका रिलीज हो गया, मटेरियल आपका डिस्पेंस हो गया। अब मटेरियल जो है आपका पहुंच गया है आपके प्रोडक्शन एरिया में, वेट ग्रैनुलेशन एरिया में आ गया है, ठीक है। तो वेट ग्रैनुलेशन के लिए भी आप उसी तरह रिक्वेस्ट जनरेट करोगे। आप देख रहे हो कि ईच एंड एवरी स्टेप जो है ना वो कंट्रोल है, क्यूए डिपार्टमेंट पहले चेक करेगा एंड देन आप लोग वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट क्यूए डिपार्टमेंट जो है वो आके आपको लाइन क्लियरेंस देगा। लाइन क्लियरेंस में मेंशन किया गया है कि वर्किंग स्टेटस जो है वो आपकी जो मशीन है, आपकी इक्विपमेंट है, आपकी मशीनरी सारी जो है वो क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। वॉल्स की क्लीनिंग होनी चाहिए, फ्लोर क्लीन होना चाहिए, सीलिंग पे कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई पाउडर कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर क्लीनिंग प्रोसीजर है, उसके थ्रू आप लोगों ने क्लीनिंग करनी है। उसके बाद आपका स्वैब टेस्ट आ जाता है, उसमें आपके जो है वो कंडक्टिविटी आ जाती है सारी एरिया की, वो डिफरेंट तरीके से उसकी चेकिंग होती है और वो क्यूसी डिपार्टमेंट अपने पास ही वो रिपोर्ट रखता है। उसके अगेंस्ट जो है वो एक रिलीज इंटीमेशन दे देते हैं कि आपका जो मशीन है वो ओके है। और डिस्पेंसिंग एरिया से जो भी आपका मटेरियल आ रहा है वो उस एक कंटेनर के थ्रू आएगा। एक डिस्पेंस ट्रॉली होती है वो ही आपके एरिया में आएगी और वो लॉक एंड की होगी, ठीक है। आपका मटेरियल सारा उसके अंदर होगा, आप उस वक्त ही उसको खोल सकते हैं जब आपको परमिशन मिल जाए, ठीक है। एरिया में तो आ जाएगी वो, यानी कि वेट ग्रैनुलेशन के एरिया में आ जाएगी, लेकिन आपको क्या होगा, जब तक परमिशन नहीं देगा क्यूए ऑफिसर तो आप लोगों ने वो नहीं खोलना, ठीक है। उसके बाद जब आप उसको खोल लेंगे एंड देन आपको जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अपनी स्टार्ट करनी है एरिया की लाइन क्लियरेंस के बाद। हर इक्विपमेंट हर मशीनरी का जो है वो एक प्रॉपर नंबर होता है और उस पे ही उसकी एसओपीज और उसका जो भी फॉर्मेट है वो डिजाइन किया जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे रिबन मिक्सर का नंबर जो है वो लिखा हुआ है, वेट ग्रैनुलेटर का लिखा हुआ है। तो इस एरिया में ये 2-3 चीजें थी और पेस्ट मेकर है, 3 चीजें हैं वेट ग्रैनुलेशन हमारे एरिया में, ओके। तो वहाँ पे जो है आपको ये सारे टैग मिलेंगे जहाँ पे आपका इक्विपमेंट आईडी नंबर होगा और उसके अगेंस्ट एसओपी भी लिखी होगी, ठीक है। तो वहाँ पे ये होनी चाहिए, ओके। वेट ग्रैनुलेशन स्टार्ट हो गई है। देखो अब बाइंडर प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले वाटर जो है, अब यहाँ पे हम जो है एक टैबलेट बना रहे हैं, तो आपने बाइंडर बनाना है वेट करने के लिए। कुछ तो होगा ना, खाली पानी से जो है, काफी ऐसे सॉल्ट हैं जो कि सिर्फ पानी से ही वेट हो जाते हैं, उस कंपैक्शन के लिए ओके होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो कि इतने फ्लफी होते हैं और वो कंपैक्ट नहीं कर पाते, ओके। तो आपने उसके अंदर डिफरेंट बाइंडर्स ऐड करने हैं। आपका स्टार्च भी हो सकता है, पीवीपी जो है, पॉविडोन जो है K30, इसके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, वो यूज किए जाते हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। मिथाइल पैराबिन जो है एज प्रिजर्वेटिव यूज किया जा रहा है यहाँ पे। तो आपने ये सारा प्रोसीजर देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने पहले क्या लेना है, कितने लीटर वाटर लेना है, कौन से पेस मेकर में डालना है, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एंड देन आपने जो है वो पीवीपी लेनी है, एंड देन आपका मिथाइल पैराबिन लेना है,
आपको जो है ना, मैं इंशाल्लाह जो मेरे अपकमिंग लेक्चर होंगे उस पर मैं आपको रॉ मटेरियल रिक्विजिशन, जिसमें सारा टोटल मटेरियल किस तरह से डिस्पेंस किया जाता है और क्वांटिटीज किस तरह से लिखी होती हैं और आपके बीएमआर में वो कहाँ आपको खुद फिल करनी है, वो मैं आपको फिर बताऊंगी। आज हम जनरली इसको देख लेते हैं। ओके, तो ये सारे स्टेप्स हैं। उसके बाद स्टार्टिंग टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम क्या है इसका, किसने ये परफॉर्म किया। देखो डन बाय लिखा हुआ है ऑपरेटर का, जहाँ पे ऑपरेटर अपना साइन करेगा, उसके आगे प्रोडक्शन या क्यूए ऑपरेटर जो है वो साइन करेंगे। आप लोग देख रहे हो कि आपने कहाँ पे साइन करना है और आपका जो सुपरवाइजर है या फिर आपके जो ऑपरेटर है जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस तरह से इस स्टेप को करने के बाद वो साइन भी करेगा कि हाँ जी मैंने ये एक्टिविटी परफॉर्म की और इस टाइम पे की। ठीक, उसके बाद ड्राई मिक्सिंग आ जाती है। ड्राई मिक्सिंग के बाद आप आ जाएंगे वेट मिक्सिंग पर। वेट स्क्रीनिंग, आपने ग्रेन्यूल्स बनाने हैं, उसके सीव नंबर 5 या 8 यूज की जाती है, उसके लिए एक नूडल्स टाइप बन जाते हैं एंड देन उसको आप ड्राई करते हो और फिर उसको आप क्रश करके जो है एक स्मॉल ग्रेन्यूल बना लेते हैं अपने डिजायर्ड साइज। ठीक, आगे चलते हैं हम ड्राइंग एरिया में। आगे हम इसी तरह इंटीमेशन जाएगी पहले एंड देन उसके अगेंस्ट क्लाइंट क्लियरेंस मिलेगी। आगे आ जाए। ड्राई ग्रैनुलेशन एंड ड्राई स्क्रीनिंग, इसमें क्या होगा, ड्राइंग का प्रोसीजर होगा। आपने यहाँ लिखना है कि ड्राइंग जो है वो हमने फ्लूइड बेड ड्रायर से की है, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर से की है और उसका टेम्परेचर हमने इतना रखा है। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है, जब मैं टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग आपको प्रॉपर सिखाऊंगी और डिफरेंट सॉल्ट्स बनाने बताऊंगी तो फिर उसमें आपको मैं बताऊंगी किसका टेम्परेचर आपने कितना रखना है, पैरासीटामोल का आपने टेम्परेचर कितना रखना है, लीवोसिट्रिजिन का कितना रखना है और इनकी जो हमारी जो सेंसिटिविटी होती है ना, थर्मोलेबाइल भी हमारे एक्टिव होते हैं, तो उसको आपने किस तरीके से ट्रीट करना है, आप उसकी ड्राइंग किस तरीके से लेके चलोगे। ठीक है, तो ड्राई स्क्रीनिंग में क्या होगा, आपने लार्ज ग्रेन्यूल्स से उसको एक स्मॉल ग्रेन्यूल्स में जो है वो कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो एक ड्राई ग्रैनुलेटर, ऑसिलेटिंग ग्रैनुलेटर इसके लिए यूज किया जाता है एंड डिफरेंट सीव नंबर्स जो है हम उसके अंदर यूज करते हैं। अगर तो हमारी टैबलेट स्मॉल है तो हमें जो है एक छोटा ग्रैन्यूल बनाना है, अगर थोड़ी लार्ज इन साइज है तो फिर यानी कि हमारा जो एक्टिव प्लस हमारा एक्सिपिएंट है उसका जो वेट है टैबलेट का हमारा ज़्यादा है, तो आप जो है थोड़े बड़े ग्रैन्यूल्स भी बना। ओके, ड्राइंग टाइम आप देख लो कि यहाँ पे आपने स्टार्टिंग टाइम लिखना है, कंप्लीशन लिखना है, टोटल टाइम, टेम्परेचर, ऑपरेटर किसने किया, लॉस ऑन ड्राइंग कितना होगा। तो आप ड्राई करने के बाद जो है सैंपल भेजोगे अपने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में और वहाँ पे वो एलओडी चेक करेंगे। फाइनल मिक्सिंग एंड लुब्रिकेशन, इसकी भी आप जो है इसका भी सेपरेट एरिया होता है, वहाँ पे फोम मिक्सर लगे होते हैं। हम वहाँ पे फोन मिक्सर क्योंकि सिमेट्रिकल मिक्सिंग करनी होती है इसकी, वो यूज करते हैं। इसकी 9 क्लियरेंस है। फाइनल मिक्सिंग एंड लुब्रिकेशन। ओके, 10 मिनट्स रह गए हैं, अगर आप लोग कहते हो तो मैं क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड कर देती हूँ। व्हाट डू यू से? हेलो, ओके, क्योंकि ये हम कंप्लीट कर लें एक दफा मिलके तो फिर बेहतर रहेगा। मैं आप लोगों को अगर खाली फॉर्मेट दे दूंगी ना तब भी आप लोगों को चीजें समझ नहीं आएंगी इस तरीके के साथ। ठीक है, हाफ एन आवर का और देख लेते हैं सेशन। ओके, फाइनल मिक्सिंग में क्या होगा, आपने फाइनल मिक्स करना है। ठीक है, एक सीप से आपने जो है वो फाइनल मिक्स में जो है अपने लुब्रिकेंट्स जो ऐड करने हैं, आपने ग्लाइडेंट्स ऐड करने हैं, आप फाइनल मिक्सिंग के अंदर ऐड करते हो। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का एक बेसिक लेक्चर जो है वो मैंने दिया था,
आप लोग वो देखो, और उसके बाद आप लोगों ने इस पेज को देखना है ताकि आप लोगों को पता चल सके कौन सी चीज किस वक्त और किस तरीके से ऐड करनी है। ठीक है, तो मैग्नीशियम, टैल्कम और हमारे एरोसोल भी होता है, और डिफरेंट जो है हमारे पास एक्सिपिएंट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं लुब्रिकेशन में। एंड लुब्रिकेशन जो है वो हमारा फाइनल स्टेप होता है कंप्रेशन से पहले, यानी कि आपका प्रोसेस जब मैन्युफैक्चरिंग है ना, आपका जो बल्क प्रोडक्ट है, आपका बल्क पाउडर है, उसको बनाने के लिए ये एक फाइनल स्टेप होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, सबमिट द सैंपल टू क्यूसी फॉर एनालिसिस। आप क्यूसी को वो एक बल्क, इसको बल्क सैंपल कहते हैं। इस स्टेज पे बल्क सैंपल जनरेट होता है। पहले तो आप सिर्फ एलओडी कराओगे क्योंकि लॉस ऑन ड्राइंग आपको मिलेगा। एंड देन आप क्या करोगे, जब आपने फाइनल मिक्स कर लिया, एक्टिव भी डाल दिया, सारे एक्सिपिएंट्स भी आपने डाल दिए, तो आप क्या करोगे, उसको सैंपल दोगे क्यूसी लैब को। किसके थ्रू दोगे, आप क्यूए डिपार्टमेंट के थ्रू दोगे। ठीक है, एक सेपरेट फॉर्मेट होता है, उस पर आप रिक्वेस्ट करोगे क्यूए डिपार्टमेंट को कि आपके सैंपल लेके जाए। ठीक हो गया। उसके बाद आपने देखना है कि टोटल वेट ऑफ पाउडर आपके पास कितना जनरेट हुआ है। आपका लॉस भी तो होता है ना बीच में। मॉइस्चर कंटेंट कितना है, क्यूसी ने रिलीज नंबर इस बैच को क्या दिया है, हमारे बल्क को जो एक नंबर जनरेट होगा। हर स्टेप पे आपको एक नंबर देगा क्यूसी डिपार्टमेंट। एंड देन यू गेट टू नो कि जो है हमारा ये नंबर था, इस स्टेज पे था। और फिर हमने जो है, ये ट्रेसिबिलिटी है प्रोडक्ट की, कि आपने बल्क के आपके रिजल्ट क्या थे वो आपको पता चल जाएंगे, और उसके बाद आपकी कंप्रेशन के रिजल्ट्स क्या आते हैं वो आपको उस क्यूसी नंबर से पता चलेंगे। डिफरेंट क्यूसी नंबर्स होंगे और उसके रिजल्ट क्यूसी के रजिस्टर में भी होंगे, क्यूसी के पास सॉफ्टवेयर में भी होंगे, उनके फॉर्मेट में या फाइल में होंगे, और आपके पास आपके बीएमआर में होंगे। ठीक है, ओके। यील्ड कैलकुलेशन हम करेंगे कि हमने बल्क कितना बनाया, फिर आर्टिकल कितना होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख टैबलेट्स मेरी 100 kg में बनती, ठीक है, तो मुझे कितना मिला है, 99.9 मिला है या 99.2 मिला है, 5 मिला है, तो मैं वो यहाँ पे एक बल्क की यील्ड लिखी कि मैंने इतना नंबर ऑफ केजी में डाला मटेरियल और वो मुझे कितना मिला। ठीक है, नॉट लेस देन 99 से लेस नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने जो है मटेरियल वेस्ट नहीं करना, बिकॉज आपका बैच करवानी है हर चीज को देखते हुए। ओके, टैबलेट कंप्रेशन एरिया, आपका रोटरी मशीनरी जो है उस एरिया में होगी कंप्रेशन में। ठीक है, और आपने उस एरिया की लाइन क्लियरेंस करवानी है। पहले इंटीमेशन दोगे, उसके अगेंस्ट आपका क्यूए ऑफिसर आएगा और वो ये चीजें चेक करेगा। मशीन का वर्किंग स्टेटस चेक करेगा, कौन सा प्रोडक्ट आपने चलाना है उस एरिया में। एक आईडी सिर्फ आप एरिया के बाहर जो है वो मेंशन करोगे। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं या फिर जो है वो ग्लास की चीज लगी होती है, तो आप वहाँ पे जो है आप बोर्ड मार्कर से लिख देते हो कि ये प्रोडक्ट हम चलाने लगे हैं इस एरिया में, उसका बैच नंबर ये है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी ये है, और उसकी स्टेज ये है कि वो कंप्रेशन स्टेज पे आ गया है। ठीक है, एरिया आपका क्लीन होना चाहिए। आपकी कंप्रेशन मशीन जिस नंबर पे आपने चलानी है, कंप्रेशन मशीन फॉर एग्जांपल आपके पास 3 कंप्रेशन मशीन है, ZC 17, 19, 20 वट एवर इट है, तो आपने वहाँ पे मेंशन करना है कि आप इसको कौन सी मशीन से चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन मशीन नंबर लिखा हुआ है, प्लस आपका जो आईडी नंबर होगा ना, तो मशीन का आईडी नंबर था वो भी आपने मेंशन करना है कि आपकी मशीन का ये नंबर है। ओके, जो बल्क ग्रेन आपने यूज करने हैं कंप्रेशन के लिए, दे मस्ट बी रिलीज। ठीक है, उस पर टेस्ट परफॉर्म किया हो, उसका ऐसे आपको पता हो कि आपकी पोटेंसी कितनी है इस ग्रेन की, आपका वेट कितना आपने चलाना है इस पे, वो सारी चीजें जो है ना आपको पता होनी चाहिए।
हेलो, ओके। यस, आप लोगों ने एरिया की ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर भी देखना है और उसको वहाँ पे अलग से एक फॉर्मेट पड़ा होता है कि आपने किस टाइम पे आप आए हैं एरिया में और उधर टेम्परेचर क्या था, विद इन लिमिट है या नहीं है, ह्यूमिडिटी विद इन लिमिट है या नहीं है। तो वो आपने चेक करना है और वहाँ पे मेंशन करना है और वहाँ आपने आगे उस फॉर्मेट पे अपने साइन सिग्नेचर करने हैं एंड देन आपने जो है वो इस फॉर्मेट को साइन करना है, ठीक, क्यूए ऑफिसर से। उसके बाद फिर आप स्टार्ट कर देंगे एंड रिलीज। ओके, फिर क्यूसी की आपने रिलीज चेक करनी है प्रॉपर, जो है आपने डिकंटामिनेटेड एरिया देखना है कि वो सारा डिकंटामिनेटेड हो, कोई कंटामिनेशन ना हो, कोई पाउडर ना हो, डाइस देखने हैं, पंचेस देखने हैं, आप लोगों ने एरिया की सीलिंग देखनी है, आपने बैक साइड से उसके ब्लोर चेक करने हैं मशीन के, ठीक है। ये डिफरेंट एरियाज होते हैं। जब मैं आपको मशीनरी पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको हर पॉइंट बताऊंगी कि इस पॉइंट को आप लोगों ने चेक करना है। एज एन ऑफिसर आपकी ड्यूटी है कि आप जो है ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकालें वहां पे कि ऑपरेटर हैरान रह जाए कि ये मैम को किस तरीके से पता है कि यहाँ तक जो है इस चीज यहाँ पे आ जाएगा पाउडर या फिर जो भी कंटामिनेशन के चांसेस इस एरिया में है। एंड हम आगे चलते हैं। आई थिंक 2 या 3 मिनट